नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। हरियाणा पुलिस एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर इंडिया जीके, हरियाणा जीके और कंप्यूटर करंट अफेयर तमाम चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। अभी तक हम 2 सेट लगा चुके हैं। प्रत्येक सेट के अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सीरीज है ये। और ये आपके आने वाले जितने भी चाहे कमांडो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे ग्राम सचिव, पटवारी, ठीक है, जो भी एग्जाम, उन सभी के लिए भी ये बेनिफिशियल है। पुलिस के लिए तो है ही है, लेकिन उन सभी एग्जाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो देखिए, आपका एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता है वो आपको निश्चित मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बुक्स का भी बहुत सारा यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे लगे हैं, ये वीडियो देख ली, थोड़ी सी ये देख ली। आप मतलब जो जो सिलेक्टेड चीजें हैं उनको देखिए, ज्यादा बुक्स का आप यूज कीजिए। मैं भी आपको यही सजेशन करूंगा कि जो भी बुक्स आपको उसको 4-5 बार पढ़ दीजिए फटाफट, ठीक है। और कुछ टेस्ट भी लगा लीजिए। ओएमआर शीट आपके पास तो वो भी फिल कर लीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां कर देते हैं कि सर आगे पीछे भरे गए मेरे ऑप्शन, ये चीज होगी। तो ओएमआर शीट मिल जाती है 10-15-20 रुपए की एक, जो पूरी उस पर आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया टारगेट विद गोस्वामी, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड कर ले। इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो बिल्कुल फ्री में है। जितने भी मतलब सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं इसमें, चाहे आप हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तमाम सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी बिल्कुल फ्री के, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम शुरुआत। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? सिंधु, गंगा, सरस्वती, सतलुज। फटाफट सारे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी। क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। और जबकि इस वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णित नदी है, जिसका वर्णन सबसे ज्यादा बार है, वो है सिंधु, ठीक है। वर्णित की बात करें सबसे ज्यादा बार तो सिंधु आएगा। गंगा जो नदी है, गंगा जो नदी है 2525 है, आपको सब पता है इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। तो गंगा नदी का जो उल्लेख है केवल एक बार किया गया है, एक बार, ये भी आप ध्यान रखना, किसमें? ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। जबकि यमुना नदी का उल्लेख आपसे पूछ ले कि यमुना नदी जो है उसका उल्लेख कितनी बार किया गया है? यम की बहन, ठीक है, बोलते हैं ना इसको, तो 3 बार किया गया है। ये भी आप नोट कर लेना साथ। क्लियर है भाई? चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में यूनानियों द्वारा, कुषाणों द्वारा, ईरानियों द्वारा या फिर आर्यों के द्वारा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा? भारत पर जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरान के शासक थे, ठीक है। ईरान के हखमनी, क्या नाम था? हखमनी वंश था वो, ठीक है। हखमनी वंश के शासकों ने किया था। हालांकि ये जो आक्रमण है वो कोई सफल नहीं रहा, बिल्कुल असफल रहा था ये। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण की हम बात करें, सफल विदेशी आक्रमण किसने किया था? डेरियस, डेरियस वन फर्स्ट ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ईरानियों ने किया था लेकिन असफल रहा था वो। क्या रहा था? असफल। ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? कालसी स्थान वृद्धत से, अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर कालसी स्थान की हम बात करें, कालसी नामक स्थान ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है बच्चे उत्तराखंड के अंदर। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित है और इस शिलालेख का जो संबंध है अशोक के आंतरिक जो प्रशासन है उससे था। तो यहां पर आपका राइट क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अशोक यहां पर राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा अलबरूनी, उतवी, बर्नी या फिर फिरदौसी? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरदौसी। फिरदौसी इज द राइट आंसर। शाहनामा फारसी भाषा का ये ग्रंथ है। किसका है? फारसी भाषा का, ठीक है। फास्टली करवा रहा हूं मैं। फारसी भाषा का ये ग्रंथ है
जिसका नाम है शाहनामा, ठीक है, जिसके लेखक कौन थे? फिरदौसी थे। ये महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। ये फिरदौस किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनवी के, ठीक है, याद रखना है आपको, महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक रचना मानी गई है। अगला है दीवान अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर राइट हो जाएगा आपका बलबन, ठीक है, बलबन इज द राइट आंसर। दीवान अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था। ये सैन्य विभाग से संबंधित था, ठीक है, ये किससे था? सैन्य से, सेना से, ठीक है, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती और उनका जो है निरीक्षण प्रशिक्षण करना होता था। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया? बहुत बार आता है एसएससी, तो मतलब ये क्वेश्चन देती है हर बार। तो यहां पर राइट हो जाएगा आपको जहांगीर, जिसको आप न्याय की जंजीर सुना होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि वो अंग्रेज कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया था? विलियम हॉकिंस था। क्या नाम था उसका? विलियम हॉकिंस, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आता है, जरूर नहीं है, सेम ही प्रश्न है। चलिए, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन। तो यहां पर आप सब जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है ऐसे साधुओं सन्यासियों को मतलब ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना था, जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखते हो, उन पे विश्वास रखते हो। चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? केसी वहियर ने, बी आर अम्बेडकर, आईवीआर जेनिंग्स या फिर जी ऑस्टिन? तो ये कहा था जी ऑस्टिन ने, यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था, जबकि केसी जो वहियर है, इसने जो है भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था। क्या कहा था? अर्ध संघीय। जरूरी नहीं है वही पूछे, इसका भी पूछ सकते हैं कि केसी वहियर ने क्या कहा, तो अर्ध संघीय हमारे संविधान को इन्होंने कहा था। कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है 59वां, 61वां, 69वां, फिर 91वां, तो राइट हो जाएगा 69। 69वां संविधान संशोधन हुआ कब? जरूरी नहीं है यही पूछे जाए कब हुआ, ये पूछ रहे। तो 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु को घटाकर कितना कर दिया था? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61वां आपका जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, ये भी पूछा जाता है, ठीक है भाई। अगला है संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो पार्लियामेंट के द्वारा जो नागरिकता अधिनियम 1949, 51, 1955, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा 1955। भारतीय नागरिकता जो अधिनियम को संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। और भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं। कौन से? एक तो वो जन्म से ही यहाँ जन्मा हो, एक वंश से ही यही उसका वंश, एक पंजीकरण, एक देश मतलब देशीकरण, और एक हो गया भूमि अर्जन। ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं, ये नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल 15, 21, 17, 24। तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा आर्टिकल 17। सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल जो अनटचेबिलिटी बोलते हैं ना, अस्पृश्यता का अंत, मूल अधिकार भाग 3 में आता है, समता का अधिकार। जैसे संविधान के आर्टिकल 17 के अनुसार छुआछूत या अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव दंडनीय अपराध है, ठीक है, सजा दी जाएगी कोई ऐसा करता है तो। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपने पद ग्रहण करने के दिन से, जब वो पद ग्रहण करता है तब से लेके 5 वर्ष तक वो अपने
पद पे रहता है और न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, अधिकतम का कोई वर्णन नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए। अनुच्छेद 56 आर्टिकल 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक जो है अपने पद पर बना रहता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, ऑप्शन भी दे दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो यहाँ पर अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? पीएम होता है। प्रधानमंत्री अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री निम्न परिषद का अध्यक्ष भी होता है। जैसे पहले योजना आयोग होता था, उसकी जगह नीति आयोग आ गया, 1 जनवरी 2015 को आया था, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी पीएम होता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बता दूं, राष्ट्रीय विकास परिषद होती है जो, उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता परिषद होती है जो, राष्ट्रीय एकता परिषद, उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद होता है, उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और अंतरराज्यीय परिषद, तो तमाम ये जितने भी हैं इनके सभी का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? लोकसभा, जिसको आप लोकसभा स्पीकर बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपाध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे राष्ट्रपति करके आएंगे, कुछ उपाध्यक्ष करेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता। लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष तो अपना त्याग पत्र देता है, किसको? उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, लेकिन ये शपथ नहीं, ना कोई शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि वो जो है एक मेंबर के रूप में तो वो शपथ लेता ही है, लेकिन उन्हीं में से जो चुना जाता है वो शपथ नहीं लेता। ये बात आपको, कोई शपथ नहीं दिलाता, ये बात आपको ध्यान देनी है। त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। अभी लोकसभा स्पीकर हमारे हैं ओम बिरला, ठीक है, जो कोटा राजस्थान से एमपी भी है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? सूत निर्माण, पशुपालन, फसलों की खेती या फिर विद्युत? तो राइट हो जाएगा आपका बिजली, विद्युत हो जाएगा। देखिए विद्युत तथा परिवहन तृतीय क्षेत्र के भाग है, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र है हमारा, उद्योग द्वितीय क्षेत्र है हमारा, तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, होटल, ये सब चीजें आ जाती। क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है? विनिर्माण, उपयोगिता, काश्तकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा आपका उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है कि किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने से है, मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति का जो सृजन है करना उत्पादन कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवरमन समिति, अशोक मेहता समिति, नरसिम्हन समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा आपका नरसिम्हन समिति, यहाँ पर जो है राइट होगा। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पे कब हुई? 1975 में। ठीक है, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया? 1952, 72, 80, 86? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 72, 1972। 1972 में भिवानी जिला बना था, आप सब जानते हो, तो 72 भिवानी और सोनीपत। ठीक है, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। पर्यावरण संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम और भी हैं, जैसे वन संरक्षण अधिनियम, ये वन्य जीव है, याद रखना है, वन संरक्षण अधिनियम। जरूरी नहीं है एक ही प्रश्न पूछेगा वो आपसे, तो यहाँ 1980 याद रखना है आपको, वो 72 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अलग अलग प्रश्न बनते हैं सारे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो यहाँ पर आपको राइट हो जाएगा 1986। तो ये 80 में हो गया आपका वन संरक्षण, 86 में पर्यावरण संरक्षण, 72 में आपका हो गया वन्य जीव संरक्षण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही बातें। राधा मोहन कप जो है का संबंध किस खेल से? गोल्फ, पोलो, ब्रिज, हॉकी? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका पोलो। ठीक है,
राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से। इस खेल से जुड़े कुछ प्रमुख कप और भी हैं पोलो के, जैसे एजार कप होता है, एक और होता है क्लासिक कप होता है, एक हो गया आपका राधा मोहन। तो ये किसके है? पोलो के। खासा, खासा जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? असम, उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, खासा, खासा जनजाति का संबंध उत्तराखंड राज्य से। उत्तराखंड में और भी कुछ जनजातियां हैं, जैसे थारू है, एक बुक्सा होती है, बुक्सा, या फिर जौनसारी है एक, ठीक है, जौनसारी। तो ये वहां की जनजातियां। काकरपार परियोजना किस नदी पर है? ब्यास, तवा, ताप्ती, चिनाव, कौन सी पे है? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ताप्ती नदी पे। काकरपार परियोजना जल विद्युत परियोजना है जो ताप्ती नदी पर है, याद रखना आपको। कौन सी नदी पे है? ताप्ती नदी, ताप्ती। ठीक है। डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ये पड़ती हैं भाई पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे मुझे। यहां पर हम बात करूं कौन सी? डफला और अबोर। ठीक है, डफला और अबोर जो है इसके अलावा हम बात करें, डफला अबोर होगी, एक पहाड़ी है मीरी, मीरी है, फिर मिसमी है। ये पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। जबकि मिकीर पहाड़ी का संबंध है असम राज्य में। मिकीर पूछ ले, जैसे मिलते जुलते नाम है मीरी, लेकिन यहाँ पर मीरी की जगह आपसे मिकीर पूछ ले, मिकीर, तो ये अरुणाचल के बजाय असम में। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? बहुत बार, कई बार क्या होता है, पूछ लिए जाते हैं पंपास घास के मैदान। तो पंपास घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना। तो राइट होगा अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना में क्या होता है? पंपास होते हैं। ठीक है, पंपास कहा जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन से होते हैं? तो डाउन्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है वो फास्टर होते हैं और बाउंस मारते हैं, बाउंस मारते हैं, तो आप डाउन्स, बाउंस याद रख सकते हो। फिर यहां पर बात करें, उत्तरी अमेरिका दिया हुआ है। उत्तरी अमेरिका के अंदर कौन से होते हैं? प्रेरी होते हैं। ठीक है, प्रेरी। और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में वेल्स होते हैं। ठीक है, वेल्स, समझ गए। कई बार ब्राजील का भी पूछ लेते हैं, जैसे ब्राजील में कौन से हैं घास के मैदान? तो कैंपास होते हैं, कैंपोस। यहाँ पंपास है, वहां कैंपोस होते हैं। ठीक है, चलिए। जापान का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? नागोया, ओसाका, टोक्यो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नागोया जो है, ए राइट होगा इसमें। नागोया को कहते हैं जापान का जो है डेट्राइट, नागोया शहर को कहा जाता है। ये क्षेत्र जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको। जापान का मैनचेस्टर है ओसाका। ठीक है, मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। भारत का मैनचेस्टर टोक्यो में अभी 2020 वाले 2021 में आयोजित करवाए थे, ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक और पैरालंपिक्स। पूजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग? पूजा, तो ये लघु हिमालय, ट्रांस, वृत्त हिमालय, शिवालिक। तो यहाँ ट्रांस हिमालय आएगा। पूजा ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय की और भी घाटियां जैसे नुब्रा है, सिगार है, ठीक है, और हुजा। निम्नलिखित में से कौन अलग, अलग बताना। सी, देखिए सी प्लस प्लस सुना होगा आपने, लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है, एमएस वर्ड इसमें अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। और सारी की सारी लैंग्वेजेस। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। कैश मेमोरी होती है, तेज होती है, बड़ी होती है, मध्यम होती है, या फिर ऊपर होती है? तो कैश मेमोरी तेज होती है। ठीक है। वन ड्राइव निम्नलिखित में से क्या है? क्लाउड सिस्टम है, बाइनर है, सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। वन ड्राइव, यहां पर आपसे पूछा वन ड्राइव, तो क्लाउड सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, वेब ब्राउजर है नेटस्केप। बाइनरी संख्या अंक
तो बाइनरी आप सब जानते हैं 0 और 1। ठीक है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। हाल ही में जारी हुई पुस्तक द नटमैग कर्स के लेखक कौन है? रिया मुखर्जी, अमिताभ घोष, सुंदर पिचाई, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम बात करें, ये अमिताभ घोष की किताब है द नटमैग कर्स। ठीक है, तो अमिताभ घोष 2018 में अंग्रेजी के लिए इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 2018। ठीक है, सुंदर पिचई आप नाम सुना होगा, गूगल के सीईओ का। और बात करते हैं हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो रवि शास्त्री, विनु मार्कंड, वेंकटेश प्रसाद, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका विनु मार्कंड। ठीक है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनमें से कोई नहीं। तो कॉनर मैकग्रेगर ये राइट होगा। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा। तो यहाँ पर जो आपका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को स्पेन के शीर्ष पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड सम्मानित किया गया है? अभिजीत बनर्जी, कैलाश सत्यार्थी, अमृत्य सेन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा अमृत्य सेन। हाल ही में बंडारू दत्तात्रेय कौन से नंबर के राज्यपाल बने? 18वें, 21वें, 20वें, 17वें। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 18वें नंबर की, और ये है कहां से? हैदराबाद से। ठीक है, हरियाणा में उम्मीद केंद्र किसके लिए है? किसानों के लिए, बच्चों के लिए, कोविड-19 के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा बच्चों के। हरियाणा में कोविड के मुख्य सचिव कौन है? डॉक्टर विजयवर्धन। तो ये हमारे मुख्य सचिव हैं। ठीक है, कोविड के नहीं है, मुख्य सचिव है डॉक्टर विजयवर्धन। और जो डॉक्टर इंद्रजीत सिंह है ये आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कोविड के जो मुख्य सचिव। हरियाणा में कोरोना का टीका सबसे पहले किसको लगा? सरोज बाला, मनीष कुमार, मनोहर लाल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा सरोज बाला। हरियाणा के अरावली पहाड़ी क्षेत्र में वन्य जीवों के लिए कितने उपचार केंद्र बनाए गए? ठीक है, वन्य जीवों के लिए। तो अरावली का एरिया तो आई थिंक 3.09 समथिंग है हमारे। ठीक है, क्योंकि शिवालिक तो 1.67% है। कुछ गलती हो तो बता देना भाई। तो यहाँ पर 2 उपचार केंद्र बनाए जाएंगे यहाँ पर अरावली पहाड़ी क्षेत्र वन्य जीवों के लिए। ठीक है, हरियाणा में प्रथम प्लाज्मा डाटा बैंक स्थापित किया गया। प्रथम प्लाज्मा डाटा बैंक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइंटिफिक सिटी अम्बाड़ा के अंदर, अम्बाड़ा छावनी। यहाँ से 1857 की क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को। इसको आप धान का कटोरा कहते हैं। हरियाणा का पेरिस, धर्मनगरी, कुरुक्षेत्र, कैथल, हनुमान जी की जन्मस्थली। हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत किस जिले से? हिसार, पानीपत, फरीदाबाद, अम्बाड़ा। तो पानीपत आपका राइट हो जाएगा जेल रेडियो। वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? दूसरा, 7वां, 5वां, 11वां। राइट होगा 5वां राज्य। द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किसने किया? अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर, अपूर्व कुमार सिंह, डॉक्टर के खंडेलवाल। तो राइट हो जाएगा आपका सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। तो ये पुस्तक है किसकी? के खंडेलवाल की है। बात करते हैं हरियाणा में सिख समाज के योगदान का भव्य म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? कैथल में, कुरुक्षेत्र में, जींद में, सिरसा में। तो राइट हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र के। हरियाणा में वर्ष 2020 में प्रति 1000 बेटों पर कितनी बेटियां पैदा हुई? 922, 940, 915, 927। तो 2020 पूछ रहा है यहाँ पे 922। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विजय शंकर, केसनी आनंद अरोड़ा, विमल यादव, अपर्णा नागपाल। तो राइट हो जाएगा केसनी आनंद अरोड़ा। ये पहले हरियाणा की मुख्य सचिव थी केसनी आनंद अरोड़ा, वर्तमान में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अध्यक्ष। हरियाणा में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? राजेश यादव, ज्ञानचंद गुप्ता, मनोहर लाल, दुष्यंत चौटाला। तो राइट हो जाएगा दुष्यंत चौटाला। हरियाणा में 11वां राज्य स्तरीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी 2021, 13 जनवरी 2021, 31 जनवरी 2021, 25 जनवरी 2021। तो राइट हो जाएगा 25 जनवरी 2021। लास्ट पर्सन है हरियाणा पहलवान वीरेंद्र सिंह को 2021 में किस अवार्ड से चुना गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा आपका पद्मश्री, पद्मश्री अवार्ड, ये राइट होगा।
तो आपके सेट 3 हो चुके हैं भाई, 1 सेट 2 सेट 3। ठीक है, 150 तो सिंपल पर्सन है, बाकी बहुत सारे फैक्ट बताए हैं। तो वीडियो को जितना हो उसके लाइक शेयर करें। वीडियो का जो लिंक है आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, अपने स्टेटस पे भी, ताकि बहुत सारे बच्चों को इसको बेनिफिट मिल सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको। ठीक है भाई, चलिए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। इंस्टा पे अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टा पे फॉलो कर लें, जीके बाय गोस्वामी सर। यहाँ भी बहुत सारे फैक्ट मैं डालता हूँ। पीडीएफ के लिए टारगेट विद गोस्वामी ज्वाइन कर ले। दोनों पीडीएफ सेट 1 सेट 2 ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आंसर मैं बिल्कुल इसमें दूंगा नहीं, वीडियो से आपको करने हैं, फैक्ट आपको नोट करने हैं। आंसर के लिए मुझे कोई भी मैसेज ना करें, बिल्कुल आंसर मैं नहीं दूंगा, और पीडीएफ तुरंत डाल दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।